Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic we are going to start today is natural toxicants. As you know, we are studying pharmacognosy with different aspects. This is another very important aspect that we have toxicants which are natural toxicants. क्योंकि आम फहम ख्याल में मैंने वैसे भी आपको हमेशा जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो आई टोल्ड यू कि आप एक नेचुरल के साथ जहन में आता है कि वो टॉक्सिक नहीं हो सकता, ठीक है, कि उसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी, बट वी हैव वेरी प्रोफाउंड टॉक्सिकन्स विच आर नेचुरल टॉक्सिकन्स विच हैव वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स एज वेल. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी. डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी would be the study of the adverse effects of chemicals or physical agents on living organism. Study of adverse effects of chemical or physical agent on living organism. कोई भी chemical या physical agent living organism के ऊपर जो उसके adverse effects होते हैं उसको जो है आपको टॉक्सिकोलॉजी के अंदर लाते हैं. वैसे ट्रेडिशनली टर्म थी टॉक्सिकोलॉजी की, उसके लिहाज से टॉक्सिकोलॉजी को डिफाइन किया जाता था साइंस ऑफ पॉइजन. साइंस ऑफ पॉइजन क्योंकि जो there are different various agents that can cause harm to humans and other organisms. A more descriptive definition of toxicology would be this, that the study of adverse effects of chemical or physical agents on living organisms. This, you can say, is a more descriptive definition. Otherwise, we can also say that the science of poison is toxicology. Okay? अच्छा, ये जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. मींस आपको इमीडिएट डेथ भी हो सकती है, या इमीडिएटली कुछ चेंजेस आना प्रोड्यूस हो सकते हैं बॉडी में, या कुछ इमीडिएटली नहीं हो सकते बल्कि मंथ्स या इयर्स लेटर भी आपको जो है ये इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. दे मे अकर एट वेरियस लेवल्स विद इन द बॉडी. मतलब ये कि जिस तरह से दे कैन बी हार्मफुल इन ऑर्गन लेवल पे हो सकते हैं, उसके अलावा सेल्यूलर लेवल पे हो सकते हैं, और स्पेसिफिक कोई बायोकेमिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं. इस तरह से आपके डिफरेंट चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं. नॉलेज के किस तरीके से ये टॉक्सिक एजेंट्स डैमेज करते हैं वो हमने देखा कि मेडिकल साइंसेस जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है उस तरीके से ये नॉलेज भी चेंज हो रही है. It is now basically known as that various observable changes in anatomy or body functions actually result from previously unrecognized changes in specific biochemicals in the body. क्योंकि ये अब जो है आप समझिए कि इस वक्त इस चीज़ को ज़्यादा जो है वो एलैबोरेट किया जा रहा है, या ये वेरियस ऑब्जर्वेशन से हमने अब जो है ये समझा है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक रिजल्ट इमीडिएट रिजल्ट नहीं होता, बल्कि कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो कि किसी बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और उसकी वजह से जो है वो ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा, ये जो साहब थे पैरासेल्सस, ये बेसिकली माने जाते हैं फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी. इन्होंने क्या कहा था, इनका नाम मैंने इसलिए लिखा है कि इनका नाम बहुत ही बड़ा सा, फिलिपस, थियोफ्रेटस, ऑरेलियस, बॉम्बास्टस, हॉनमैन, पैरासेल्सियस. ठीक है, इन्होंने बेसिकली अगर आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उठाएंगे ना टॉक्सिकोलॉजी की तो आपको सबसे पहले इनका जिक्र मिलेगा, पैरासेल्सस का. इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि ऑल सब्सटेंस आर पॉइजन एंड इट इज द डोज दैट मेक्स द पॉइजन. आप कोई भी सब्सटेंस ले लें दुनिया का, वो कहते हैं कि दिस इज हार्मफुल, दिस इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि आप इसको कंज्यूम करने का, इफ यू आर कंज्यूमिंग इट इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी इट कैन टर्न इनटू अ पॉइजन. तो यानी कि ऑल सब्सटेंस आर पॉइजन, इट इज द डोज दैट मेक्स द पॉइजन. ओके,
अगर हम देखें तो जो हिस्ट्री है टॉक्सिकोलॉजी की या जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो अर्ली केव ड्वेलर्स से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि देयर आर सर्टन केमिकल्स जो कि पॉइजनस होते हैं फॉर एनिमल्स के लिए। तभी तो उन्होंने देखे ना पॉइजनस प्लांट्स उन्होंने लिए और उससे उन्होंने अपना जो है वो एरो पॉइजनिंग बनाई, या हंटिंग के लिए उन्होंने दूसरे चीज़ों के लिए वो बनाई ताकि वो उससे इजीली हंट कर सकें। तो ये अगर आप हम ये कहें कि ये टॉक्सिकोलॉजी की जो जो डेवलपमेंट है हिस्टोरिकल, वो अगर केवमैन से स्टार्ट हुई थी तो ये गलत नहीं होगा। हमने अगर देखा जाए तो पॉइजन से ही बेसिकली स्टडी स्टार्ट की है, क्योंकि पॉइजनस मटेरियल से हमें पता लगा 1500 बीसी के करीब जो है पॉइजन्स को यूज किया जाता था एनिमीज को मारने के लिए। इसमें बहुत ज्यादा जिक्र जो है वो हेमलॉक का, ओपियम का और ओएरा पॉइजन का है, जो सर्टन मेटल्स के साथ की जाती थी उसका है। सही है। तो इसका 1500 बीसी में भी के करीब आपको भी इसकी जो है वो मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं कि टॉक्सिकोलॉजी was present and it was being used and the knowledge was there about poison। ठीक है। विद टाइम पॉइजन जो है वो वाइडली यूज होता रहा सोफेस्टिकेशन के साथ साथ। ठीक है। जो नोटेबल अगर मैं कहूँगी ऐसे अफराद जो कि इसका शिकार हुए पॉइजन का, उसमें सोक्रेट्स है, क्लियोपेट्रा है। ठीक है। ये दोनों जो है ना ये ऐसी फिगर्स है जिन्हें हमें पता है कि इनको जहर देके या जहर के प्याला पी के या जहर देके मारा गया था या मरे थे ये। ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि ये तो बहुत ओल्ड साइंस है, तो इट्स नॉट दैट इट इज इट्स अ ट्रू टर्म कि ये एक पुरानी साइंस है। ठीक है। इसके अलावा ये जो पैरासेल्सस साहब थे ना, इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था, बल्कि इन्होंने अपने जो ट्रिएटाइज थे उसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था बॉडी के रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट डिफरेंट केमिकल्स, जो कि डोज वाइज जो है इन्होंने उसको जिसमें चेंजेस आए थे तो इन्होंने उसको भी डॉक्यूमेंट किया है। और इनका इस पे भी सहरा जाता है कि इन्होंने डिफरेंट लोगों के ऊपर डोज वाइज केमिकल्स को स्टडी किया और उसको डॉक्यूमेंट किया, जिसको लेटर हमने डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का भी नाम दिया। अब हम जो है इसको पढ़ते हैं अंडर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के। इसके जो अगर बानी थे तो कहा जाए तो वही थे, पैरासेल्सियस साहब थे। इसके अलावा एक और साहब थे और पीलिया, जो कि स्पेनिश थे। उनको वैसे उनको भी फाउंडर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टमिक कोरिलेशन था ना बिटवीन केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन, उसको डिटरमिन किया था। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किए थे इफेक्ट्स पॉइजन्स के ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जब किस तरह से ऑटोप्सी के जरिए। ठीक है। उन्होंने ऑटोप्सी के जरिए ऑर्गन्स के ऊपर उनकी जो है वो पॉइजन की या टॉक्सिसिटी की टॉक्सिकोलॉजी को जो है ना इस तरह स्टडी किया था कि पॉइजन का इफेक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी किया था और ऑटोप्सी से उसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है। ओके। इसके अलावा एक और टर्म भी होती है जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स जो है वो एक जनरल टर्म यूज की जाती है फॉर फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि बॉडी में जा रहे होते हैं। ठीक है। तो जीनोबायोटिक्स का मैं आपको जिक्र लेटर करूंगी, लेकिन इसको भी आपके जहन में रहना चाहिए। पैरासेल्सिस के बाद और फीला ORFILLA जो साहब थे। ठीक है। अच्छा, there are different terminologies in toxicology. Number one is toxicants. Toxicants are substances that produce adverse biological effects of any nature, may be chemical or physical in nature. Effect may be of various types, that is acute, chronic, and etc. While toxins, specific proteins produced by living organisms, most exhibit immediate effect. Example, mushroom या tetanus toxin.
एंड पॉइजन्स। अच्छा, ये जो तीनों है ना, टॉक्सिकन्स, टॉक्सिन और पॉइजन, ये यूजुअली जो है वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं लिटरेचर के अंदर, ठीक है। यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो मे बी वो सिस्टमिक भी हो सकते हैं और ऑर्गन टॉक्सिन भी हो सकते हैं। सिस्टमिक मीन्स के जो अफेक्ट करते हैं एंटायर बॉडी को, बल्कि जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गन को नहीं करते, ठीक है। जबकि टॉक्सिकन्स जो होते हैं वो भी स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन को जो है वो इफेक्ट करते हैं, और पूरी बॉडी को नहीं करते। दे प्रोड्यूस एडवर्स बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनी नेचर, मे बी केमिकल और फिजिकल इन नेचर। सही है। इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपको बेंजीन जो है, इसकी एक स्पेसिफिक बेंजीन जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन टॉक्सिन है, दैट इज प्राइमरीली टॉक्सिक टू ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। लेड is also an example of organ toxin, और ये जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो टारगेट करती है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किडनी और हीमोपीरियोटिक सिस्टम, ठीक है, उसको अफेक्ट करती है। ओके, टॉक्सिक एजेंट और सब्सटेंस होता क्या है, ठीक है। टॉक्सिक एजेंट इज anything that can produce an adverse biological effect. It may be chemical, physical or biological in form. Toxic agents may be chemical, such as, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी, और ये मैंने आपको अभी ऊपर भी आपको एग्जांपल दी थी। टॉक्सिक एजेंट्स क्या होते हैं? They can be chemical, such as cyanide. They can be physical, such as radiation. They can be biological, that is snake venom. Toxic substance is simply a material which has toxic properties. ठीक है? Okay, there are two types of toxins, which they are organic toxins and inorganic toxins. Organic toxins are substances that were originally derived from living organisms, thus named organic, contains carbon and often are large molecules, can be synthesized, that is man-made, as well as be obtained from natural sources. The inorganic toxins, specific chemicals that are not derived from living organisms, that can be minerals, generally small molecules consisting of only a few atoms, such as nitrogen oxide. A toxic substance, you can say, is simply a mineral which has some toxic property, or it may be discrete toxic chemical or a mixture of toxic chemical. दोनों तरह की चीजें हो गई, ठीक है ना। इट कैन बी मिनरल और इट कैन बी टॉक्सिक केमिकल या टॉक्सिक एजेंट, ठीक है। तो उसमें से भी आपने यू डिवाइड देम into two things, that is वो जो के ऑर्गेनिक हैं और वो जो के इनऑर्गेनिक हैं, ठीक है। पहली डिमार्केशन ये हो गई। सेकंड, सिस्टमिक और ऑर्गन टॉक्सिन के अंदर कुछ जो होंगे वो सिस्टम को आपके इफेक्ट करेंगे, एंटायर बॉडी को करेंगे, वो हो गए सिस्टमिक टॉक्सिन्स, और कुछ होंगे जो कि स्पेसिफिक होंगे फॉर ऑर्गन्स, तो ऐसों को आप कहेंगे organ toxins, ठीक है। A systemic toxin or organ toxin. Systemic toxin is the one that affects the entire body or many organs rather than a specific site, while organ toxin is the one that affects the specific tissue or organ. ठीक है। इसकी एग्जाम्पल ऊपर भी दी मैंने आपको, लेकिन इसकी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे बेंजीन मैंने आपको एग्जाम्पल दी। बेंजीन जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन टॉक्सिन है, ठीक है। सिस्टमिक में पोटेशियम साइनाइड इसकी एग्जाम्पल है कि सिस्टमिक टॉक्सिन में पोटेशियम साइनाइड जो कि वर्चुअली आपके एवरी सेल या ऑर्गन को जो इनकी बॉडी में है उसको जो है वो जाके इफेक्ट करती है, इंटरफेयर करती है उसके उससे, और जाके जो है ना करती है, ठीक है। देयर आर टू एग्जांपल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड।
फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, फैक्टर्स दैट determine any adverse effect. This number one is intrinsic toxicity. इसमें आता है सबसे पहले intrinsic toxicity, dose, exposure conditions and response of host. चार चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे इंट्रिंसिक टॉक्सिसिटी। इंट्रिंसिक टॉक्सिसिटी के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं उसकी, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स कैन बी फाउंड एट सेवरल वेबसाइट्स एंड यू कैन सी अबाउट दोज दैट हाउ मच टॉक्सिसिटी दे कैन प्रोड्यूस, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको मटेरियल सेफ्टी शीट्स मिलती हैं और ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, इसकी वेबसाइट के अंदर आपको बहुत डाटा मिल जाता है ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी कंपाउंड्स, ठीक है। इनमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, इनमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में, उसकी सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, वोलेटिलिटी, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, इन सब की इंफॉर्मेशन इनके अंदर आपको मिलती है। इसके अलावा इसी सेम जो डाटा शीट्स हैं इनके अंदर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, गैस की होगी तो डेंसिटी, लिक्विड है तो वेपर प्रेशर, एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ खाली, सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, साइज और शेप, ठीक है। There is this is a misunderstanding, okay, this is a misunderstanding that natural compounds है तो इसका मतलब है they are safe compounds, ठीक है। synergetic agents हैं तो means के एक जैसे agents है ना, अगर synergistic है वो किसी तरीके से, तो इसका मतलब है कि वो सब toxic, एक toxic है तो दूसरा भी होगा, ठीक है। उसके अलावा pure substance के अंदर प्योर सब्सटेंसेस प्लस इम्प्योरिटीज को भी प्योर सब्सटेंस ही कहा जाता है, जबकि प्योर सब्सटेंस इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के अंदर भी उसको प्योर सब्सटेंस ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये कंफ्यूजन होती है इस टर्मिनोलॉजीज में। नेचुरल कंपाउंड्स डज नॉट मीन दैट दे आर सेफ कंपाउंड्स, सिंथेटिक एजेंट्स डज नॉट मीन दैट दे आर टॉक्सिक एजेंट्स, सॉरी मैंने इससे सिनर्जिस्टिक पढ़ा था, सॉरी। Pure substances are, that does not mean that they are pure and they have impurities in them, and they also does not mean that they are pure substance, they are in mixture form, ठीक है। ये सब little misunderstandings है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो डोज है। डोज को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी,